हेलो दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के सवालों को मौखिक रूप से हल करने का तरीका। अब तक आपने गणित का जो स्वरूप पढ़ा है उसमें आप कॉपी कलम इत्यादि का इस्तेमाल फार्मूले के तौर पर करते रहे हैं या फार्मूले के सहारे सवालों को हल करते रहे हैं। आज हम एकदम व्यवहारिक तौर पर मौखिक रूप में इन सवालों को हल करने के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। संख्या पद्धति के ये सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, उनमें से दो तरह के सवालों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना और दूसरा है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। अब इसमें क्या है कि सवाल कभी कभी क्रमागत संख्याओं के योग से पूछ लेता है कि 1 से लेकर के यहाँ तक की संख्याएं का योग ज्ञात कीजिए या यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रमागत सम संख्याओं का या क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। तो अब याद रखिए कि इसको हम कैसे हल करेंगे। जो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो सिर्फ उन तरकीबों पर ध्यान दीजिए जैसा कि आपको कहा जा रहा है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल का जवाब आपके पास होगा। अब ध्यान दीजिए, पहला सवाल है कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सीधे तौर पर कुछ नहीं करते हैं, संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं क्रम से। एक पहली ले लेते हैं और एक आखिरी, और फिर इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, इधर से तीसरी, इधर से तीसरी, दोनों तरफ से तीसरी तीसरी, फिर चौथी चौथी, फिर पांचवी पांचवी, इस क्रम से जोड़ा बनाएंगे तो सभी जोड़ों का योग एक ही आता है, यानी कि पहली और आखिरी का जो योग होगा, यानी कि 60 और 1 61। ऐसी स्थिति में एक जोड़े का योगफल 61 होगा, जबकि 1 से 60 तक के संख्याओं का आप जोड़ा बनाएंगे तो उन जोड़ों की संख्या 30 होगी, यानी कि 61 का योग हमें 30 बार प्राप्त होगा। तो आप जो अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो 30 जोड़ों का 61 बार योग कर लीजिए या 61 का 30 बार योग कर लीजिए। और आप जानते ही हैं कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने से बेहतर है कि जितनी बार जोड़ना है उतने से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ सीधी सी बात है कि पहली और आखिरी को जोड़ करके दी गई संख्याओं की संख्या के आधे से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 1 से 60 तक की संख्याएं हैं तो पहली आखिरी को जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, और 60 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो 30 जोड़े बनेंगे, यानी कि 61 में 60 का गुणा कर दें। दूसरी है 2 से लेकर के 60 तक, ये सम संख्याओं का योग है। दूसरी 21 से लेकर 75 तक की संख्याएं हैं, यानी कि इस बात का ध्यान रखिए कि 21 से क्रमशः 75 तक है, यानी कि पहली 20 संख्याएं गायब है, यानी कि 75 में से 20 संख्याएं कम हो गई, यानी कि आपके पास 55 संख्याएं हैं। ऐसी स्थिति में जोड़ा बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी एक संख्या को छोड़ देते हैं, क्योंकि 75 में से 20 निकालेंगे 55 संख्याएं मिलेंगी और 55 संख्याओं का आप जोड़ा नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में या तो 21 को छोड़ दें या तो 75 को जोड़ दें, किसी एक को किनारे से छोड़ देते हैं और बाकी पिछले वाले नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जो अगर 75 को छोड़ते हैं तो उसके पहले 74 बचती है। अब यानी कि जो अगर एक संख्या छोड़े हैं तो बची हुई 55 संख्याओं में से 54 संख्याएँ बनती हैं, और उनके जोड़े बनाएंगे तो आपको मिलेंगे 27 जोड़े, यानी कि 21 और 74 जोड़ करके 27 से गुणा कर दें और जो आपने छोड़ा था फिर उसको उसमें जोड़ दें। इस तरह से आपको यह योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगर तीसरे को ले लें तो 2 से लेकर 60 तक की संख्याएं हैं और यह क्रमागत सम संख्याओं का क्रम दिया हुआ है, यानी कि 2 से लेकर 60 तक की आने वाली सम संख्याएं कुल कितनी होंगी तो आप जानते ही हैं। 60 संख्याओं में दी गई संख्याओं में जो अगर संख्याओं की संख्या सम है और
ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जितनी सम होती हैं उतनी ही विषम, यानी कि आधी संख्याएं सम होंगी और आधी विषम। जैसे कि आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं लेंगे तो उसमें 5 सम होगी और 5 विषम। उसी तरह 20 लेंगे तो 10 सम 10 विषम। उसी तरह जो अगर 60 संख्याएं लेते हैं तो आपको 30 सम मिलेंगी और 30 विषम। तो यहाँ केवल सम संख्याओं की चर्चा की गई है 2 से लेकर 60 तक। आने वाली सम संख्याओं की संख्या कुल 30 होगी। तो ऐसी स्थिति में आपके जोड़े बनेंगे 15। अब 15 जोड़े बन गए और एक जोड़े की वैल्यू आपके पास आ रही है पहली और आखिरी को जोड़ने पर 60 2 62। तो 62 में 15 का गुणा करेंगे यानी कि 62 डेढ़ है, कितना हो गया 93, यानी कि 930 हो गया। अब 28 से लेकर के 80 तक की चर्चा करेंगे तो यह जान जाइए कि 28 से 80 तक की संख्याओं का यदि योग ज्ञात करना है और यह सब सम संख्याएं हैं तो ऐसी स्थिति में 28 से 80 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा आपको, यानी कि 50 का 25 और 2 27 संख्याएं बनेंगी 28 से लेकर के 80 तक की। कुल क्रमागत सम संख्याओं का यह क्रम दिया हुआ है। तो केवल 28 से लेकर 80 तक गिनेंगे तो आपके पास 27 संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी संख्याओं का जो नंबर है वो सम नहीं बल्कि विषम है, जो जोड़ा बनाने में आपको दिक्कत करेगा। इसलिए आप 28 को छोड़ करके 30 और 80 का जोड़ा बना लें और ऐसी स्थिति में 27 में से 1 निकला तो 26 संख्याएं बची, उनका जोड़ा बनाएंगे तो 13 जोड़े बनेंगे। तो 30 और 80 को गुणा करके 30 और 80 को जोड़ करके 13 से गुणा कर दें और उसमें 28 जोड़ लें, यानी कि एक छोड़ करके पहली आखिरी को जोड़ें और उसके बाद उन जोड़ों की संख्या से गुणा करके जो छोड़ा था आपने फिर उसको जोड़ना है। अब यदि 1 से 69 तक की संख्याओं का योग पूछता है और ये संख्याएं हैं क्या विषम संख्याएं, यानी 1 3 5 7 दिया है, इस तरह 69 तक की संख्याएं। तो 1 से 69 तक की संख्याओं में आपको मिलेंगी कुल संख्याएं कितनी, पहली विषम है और दूसरी भी विषम है। तो ऐसी स्थिति में सम से 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 68 का आधा होगा 34 और 1 35 संख्याएं होंगी। ऐसे में आप 1 को छोड़ दें और 3 और आखिरी को पकड़ करके जोड़ा बना लें। ऐसे में यह 34 संख्याओं का जोड़ा 17 बनेगा। पहली और आखिरी को जोड़ें 3 69 को और 17 से गुणा करने के बाद अंत में 1 छोड़ा है उसको आप जोड़ लें और इस तरह से आसानी से आप इन संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ ध्यान रखिए, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे आप 1 को छोड़ दीजिए, 3 को जोड़ लीजिए और प्लस 69 और इसमें गुणा कर दें। संख्याओं की संख्या कितनी थी 35 हो रही थी, 1 को छोड़ा है आपने तो 34 बचेगी। तो 34 का आधा करेंगे, 17 से गुणा करेंगे और फिर 1 जो छोड़ा था आपने जोड़ लेंगे और इस तरह से जो संख्याएं आपको प्राप्त होंगी वही इन सब का योग होगा। तो इस तरह से इसका हम पता कर सकते हैं। अब अंतिम संख्या जो है आपकी 23 से लेकर के 71 तक। अब ऐसे में 23 से लेकर 71 तक यानी कि 71 तक, 1 से 71 तक में से 22 संख्याएं गायब हैं। तो 71 में से 22 निकल के आपके पास 49 संख्याएं बची हुई हैं और 49 के जोड़े बनाने हैं आपको। 49 में पहली भी विषम है और दूसरी भी विषम है। तो यानी कि 48 का आधा 24 और 1 25 संख्याएं आपके पास होंगी। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि जोड़ा नहीं बना सकते 25 का, इसलिए आपको 23 को छोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे किसको 25 को और 71 को, 25 को और 71 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 71। तो ये हो गया 25 71 कितना हो गया 96 हो गया। 96 में गुणा कर दीजिए 24 का आधा 12 का और उसमें फिर 23 जोड़ दीजिए।
प्राप्त संख्या आपके पास जो होगी वही नंबर होगा आपका। और इस प्रकार आप इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे तरह के सवालों में आते हैं कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं की संख्या दिया है, 5 क्रमागत सम या विषम संख्याओं की संख्या दिया है, तो ऐसे में हम ये सीधे तौर पर यह जान लीजिए कि जो अगर 3 क्रमागत संख्याएं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और 9 दिया है, तो ऐसे में दोनों को जोड़ेंगे किनारे वाले को, तो 9 5 14, तो उसका आधा करेंगे तो बीच की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं में 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? जो अगर तीनों का योग दिया है तो आप सीधे तौर पर यह याद रखिए कि आप उसमें 3 से भाग दे देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, जो अगर आपको 3 क्रमागत संख्याएं दिया हुआ है, सम संख्याएं, यानी कि मान लीजिए 8 है, 10 है और 12 है, जो अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 12 10 22 और 8 30, यानी कि उसमें 3 से भाग दे देंगे, तीनों के योग में 3 से भाग देंगे तो आपको बीच की संख्या प्राप्त होगी। जितनी भी संख्याओं का योग दिया है उन संख्याओं से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 3 क्रमागत संख्याओं का योग यदि 24 है तो तीनों से भाग दे दीजिए 24 में, तो आपके पास आता है 8, यानी बीच वाली संख्या होगी। तो इधर होगी क्या 10 और इधर होगी 6, यानी कि 6 8 10 होगी, 8 6 14 10 24, और इस प्रकार आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे पहले तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो आप जो अगर 5 से भाग देंगे तो आपको बीच वाली संख्या मिलेगी, यानी तीसरी। यानी कि ध्यान रखिए 5 संख्याएं जो अगर आप लेंगे सम संख्याएं, तो मान लीजिए पहली हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, बीच की संख्या प्राप्त होगी ये तीसरी। तो ऐसी स्थिति में जो अगर आपको कोई संख्या प्राप्त होती है तो यह सम संख्याओं का क्रम है, तो जो अगर दूसरी पहली लेंगे तो इससे 4 छोटी होगी है, और जो अगर आखिरी लेंगे तो इससे 4 बड़ी होगी। इस प्रकार हम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो 80, अब बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसे 5 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 16, और जो अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो दूसरी वाली 14 होगी और पहली वाली 12 होगी, यानी कि आपके पास जो अगर बड़ी लेंगे तो 18 के बाद 20 आएगा, ये बड़ी वाली संख्या होगी। और इस प्रकार आपको यह संख्याएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? वही काम कीजिए, 5 से भाग दे करके और बीच वाली संख्या प्राप्त करके फिर 2 जोड़ के अंतिम 5वें पर चले जाइए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? वही तरीका है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग यदि 51 दिया है तो आप 3 से भाग दे दें, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ भी विषम संख्याओं का योग दिया है, जबकि संख्याओं की संख्या 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, बीच वाली संख्या यानी तीसरी संख्या प्राप्त होगी। सबसे छोटी प्राप्त करने के लिए आप 2 घटाएं, फिर 2 घटाएं, वो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह ये छठा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसी प्रकार आप सवालों को हल करते रहिए और इसी तरह अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी अगली नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके।